हेलो, नमस्कार। अ, हम जो है अष्टांग योग पे थे। साधन पाद के अष्टांग योग पे हम बात कर रहे थे। उसमें यम, नियम और आसन की हम बात कर चुके थे। अब इसके चौथे अंग, अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम के संबंध में हम बात करेंगे। आसन पे हम बात कर चुके थे। आसन को सिद्ध होने के बाद आसन का जो परिणाम पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद में बताया गया है, ये बताया गया है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम की योग्यता व्यक्ति में आ जाती है। तो अब चौथे प्रकार का जो अंग है, चौथा जो अंग है अष्टांग योग का, वो प्राणायाम है। प्राणायाम की हम बात करेंगे। प्राणायाम का जो सामान्य अर्थ है वो है प्राण धन आयाम, यानी प्राणों का आयाम। प्राण का मतलब है हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, उससे मतलब है, और आयाम से मतलब विस्तार कर देना। तो प्राणों का आयाम करने से जो है इसका मतलब है। इसका अगर हम वर्तमान दृष्टि से इस पे हम बात करेंगे तो प्राणायाम का मतलब है, प्राण का मतलब ऑक्सीजन लेवल से है। आप जितने ऑक्सीजन, यानी कि अब जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सामान्य मनुष्य का अगर रिस्पायरेटरी रेट अगर देखा जाए तो 15 से 18 होता है, 15 से 18 होता है। लेकिन पुराने जो ऋषि मुनि थे, उनके रिसर्च के आधार पर यह बताया गया है कि आप सांसों का आवागमन जितना कम करो, जितना व्यक्ति उसको कम करता है, उसका जो है आयु उतनी लंबी होती है। क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और उसको अंदर जितना ज़्यादा देर तक हम रोकते हैं, तो उतना मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो पूरा जितना भी CO2 बॉडी के अंदर मैक्सिमम बना है, वो CO2 क्या होता है, एक्सेल हो जाता, आउट हो जाता बॉडी से। जबकि हम क्या करते हैं, सामान्य स्थिति में हम छोटी सांस लेते हैं, छोटी सांस छोड़ते हैं। तो जब हम छोटी सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन भी कम जाता है बॉडी के अंदर, और जितना ऑक्सीजन कम जाएगा उतना मेटाबॉलिक प्रोसेस कम होगा। और जितना हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो CO2 तो बहुत बन गया बॉडी के अंदर, लेकिन कम CO2 हम बाहर फेंक रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर पॉइजन जमा होने लगता है और अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ये थेरेपेटिकल एस्पेक्ट है इसका। हम इस पे बात न करके हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के संबंध में क्या कहा गया है। तो पतंजलि योग सूत्र में जो है साधन पाद के 49वें सूत्र में जो है प्राणायाम के लक्षण का वर्णन हुआ है कि प्राणायाम का जो लक्षण है वो क्या लक्षण है। तो उसमें उस सूत्र में वो लिखते हैं, तस्मीन सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मीन सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। वो बोलते हैं कि प्राणायाम का जो लक्षण है वो ये है कि प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है। जो हम इनहेल करते हैं उस प्रोसेस को उन्होंने कहा ये श्वास है। और जब हम प्राणवायु को एक्सेल करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसको उन्होंने जो है प्रश्वास कहा है। तो दो शब्द याद रखने, श्वास यानी इनहेल और प्रश्वास यानी एक्सहेल। और तीसरा इन्होंने कहा कि इन दोनों की गति का रुक जाना, अर्थात प्राणवायु का गमन जो है, जो मूवमेंट है उस प्राण का, इनहेल एक्सहेल, उसको रोक देना जो है वो क्या है, उसका जो रुक जाना है, वो प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यानी ये उन्होंने बात करी कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उससे आपका ध्यान हट जाए और वो स्वतः ही रुक जाए, तो एक उस प्रोसेस का नाम जो है उन्होंने कहा ये प्राणायाम है। जब आपका उसमें से ध्यान पूरी तरीके से हट जाए, तो ये प्राणायाम का अंतिम स्तर उन्होंने बताया कि जब आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में से पूरा ध्यान हट जाए और वो स्वतः ही रुक जाए, आप उस पर कोई बल का प्रयोग ना करें और ना उसमें कोई अटेंशन अपना लाएं, लेकिन वो स्वतः ही रुक जाए, तो उस अवस्था का नाम उन्होंने कहा ये प्राणायाम है। प्राणों का आयाम जहाँ पर आप करते थे ये प्राणायाम है। इसके बाद वो प्राणायाम के जो है भेद बताते हैं। तो प्राणायाम के भेद जो है उन्होंने साधन पाद के 50वें सूत्र में बताए हैं। उन्होंने कहा 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, और तीनों प्रकार के प्राणायाम जब आप सिद्ध कर देते हो, आपके सिद्ध हो जाते हैं, तो चौथे प्रकार का प्राणायाम जो है, चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है वो प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जिसमें जो है प्राणवायु का स्वतः रुक जाना, वो चौथे प्रकार का प्राणायाम। लेकिन हम पहले 3 प्रकार के प्राणायाम का पहले वर्णन करेंगे, जिसमें है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म। इसमें ये कहते हैं
कि जो इस सूत्र में ये बताते हैं कि जो 3 प्रकार के जो प्राणायाम हैं उनमें से एक तो सबसे पहले है बाह्य वृत्ति, दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति और तीसरा है स्तंभ वृत्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य वृत्ति की। बाह्य वृत्ति में उन्होंने वही बात कही है जिसको हम जो है प्रश्वास कहते हैं, या एक भाषा में उसको रेचक भी कहा जाता है। जब प्राणों को हम एक्सहेल करते हैं, जब उनका रेचक करते हैं, जब हम सांस को बाहर करते हैं, तो एक प्रकार का प्राणायाम उन्होंने कहा कि जब आप जो है फोर्सफुली एक्सेलेशन करवाते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने क्या का लक्षण बताया कि आपका अटेंशन, देश यानी आपकी जो जगह है, काल कितना समय लगा है और संख्या कितने समय तक आपने वो रोक पाए हैं। तो देश, काल, संख्या भी इन सब का ध्यान रख के जब आप एक्सेलेशन करते हैं तो वो क्या है, बाह्य वृत्ति उन्होंने कहा। पहले प्रकार का प्राणायाम है बाह्य वृत्ति है। बाह्य वृत्ति का मतलब है एक्सेलेशन, आपने सांस बाहर छोड़ी, इसमें दिमाग भी लगा है, हम गिन भी पाए हैं कितने समय तक हमने इसको बाहर रोक के रखा है और किस स्थान पर हम बैठे हैं, ये सब चीज़ का आभास हमें होता है। तो देश, काल, संख्या भी, इन तीनों का ध्यान रखते हुए जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो पहले प्रकार का प्राणायाम का पहला भेद उन्होंने बताया। दूसरा अभ्यंतर वृत्ति। अभ्यंतर वृत्ति का मतलब होता है जब प्राणवायु को आप भीतर ले जाकर जितने काल तक सुखपूर्वक रह सके और रोके रहना तथा साथ साथ ही देखते रहना कि अभ्यंतर, देश, काल कहाँ तक जाकर प्राण रुकता है। यानी कि आपने जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल किया यानी पूरी अटेंशन से हमने पूरा दिमाग लगा के कि हम अंदर सांस खींच रहे हैं, सांस खींचते हुए हम उस सांस को देख पा रहे हैं कि हमारे कंठ से लेते हुए कहाँ तक वो सांस गई है, हमारी छाती बाहर की तरफ आई है, सांस अंदर गई है। ये हमारा पूरा अटेंशन इस बात पे है। सांस हमने अंदर रोकी है और उसमें भी हमने समय देखा है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड या 1 मिनट, कितने समय तक हम जो है सांस को रोक पाए हैं। और सुख की स्थिति में हो, ये ना हो कि आपको घुटन होने लगे, क्या बहुत दिक्कत होने लग जाए। मैक्सिमम जो आपकी कैपेबिलिटी उस तक जो आप सांस रोक पाते हैं, अंदर शरीर के अंदर जब हम सांस को रोक पाते हैं, तो ये जो दूसरे प्रकार का भेद है, इसमें उन्होंने क्या है, अभ्यंतर वृत्ति है। और इसके बाद जो है स्तंभ वृत्ति है। स्तंभ वृत्ति जो कि कुंभक नाम से, या जिसमें स्टॉप हम कर लेते हैं, इस कुंभ का मतलब है, कुंभक का मतलब होता है, स्तंभ वृत्ति का मतलब होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सांस को रोक लेते हैं। तो 3 प्रकार के भेद उन्होंने बताए हैं। पहला बताया उन्होंने बाह्य वृत्ति, जब हम सांस छोड़ते हैं पूरे अटेंशन से हम देख पाते हैं कितनी देर तक हम जो है सांस छोड़ते रहे हैं और कितने उसमें पूरा हमारा टेंशन होता है। दूसरे प्रकार का अभ्यंतर वृत्ति, जब हम सांस लेते हैं तो हम उस सांस को पूरा जो है ग्रहण करते हैं और महसूस करते हैं ये कहाँ तक गया और कितने समय तक गया। तो अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये तो हो गया बाहर छोड़ना। बाह्य वृत्ति जिसको रेचक कहा जाता है, अभ्यंतर वृत्ति जिसको पूरा कहा जाता है, जिसको हम अंदर लेते हैं, और कुंभक तीसरा प्रकार का जो है स्तंभ वृत्ति है, इसमें कहते हैं कुंभक, यानी कि अब हमने जो है उसको रोकना शुरू कर दिया है, तो ये कुंभक वृत्ति है। 3 प्रकार के भेद इन्होंने बताए हैं और कितने देश, काल, संख्या, यानी इसमें कुल मिला के बात यह है कि हम जो है पूरा अटेंशन हमारा होता है कि कितने समय तक हमने रोका है और कितने समय तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र के 50वें सूत्र में बताई गई हैं। अब 51वें सूत्र में उन्होंने जो है इन तीनों प्रकार के प्राणायामों के सिद्ध होने के बाद जो चौथे प्रकार का प्राणायाम स्वतः हो जाता है, इसके लिए हमें कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता है, तो उसका वर्णन उन्होंने क्या है, तो वो बोलते हैं कि बाह्य अभ्यंतर विषय विक्षेपी चतुर्था, यानी कि चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है उसमें ये कहते हैं कि बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन का त्याग कर देने, अर्थात उस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं या ठहरे हुए हैं, ये जानकारी का त्याग हम उस समय कर लेते हैं। आप समझिए क्या कहने का मतलब है। जब हम बाह्य वृत्ति कर रहे, जब हम क्या कर रहे थे, एक्सहेल कर रहे थे, तो हम दिमाग लगा पा रहे थे, हमारा अटेंशन था कि हमने कितनी सांस बाहर छोड़ी है, कितने समय तक, और हम अब सुखद हैं या नहीं है। दूसरे वाले में हम क्या कर रहे थे, सांस अंदर ले रहे थे और कहाँ तक सांस जारी है, कितने समय तक जारी है, ये सारा हमारे ध्यान में था। और तीसरा था जब हम क्या कर रहे, स्तंभ कर रहे, रोक दे रहे थे, तो उसमें भी हम ये देख पा रहे थे कि हमें कितना कंफर्ट है और कितने समय तक हम रोक पाए। लेकिन इन तीनों के लगातार अभ्यास करने के बाद वो बताते हैं कि आपका चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है वो उसके बाद स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, जब आपका दिमाग उससे हट जाता है, जब आपका अटेंशन हट जाता है, आपको वो स्वतः ही होने वाली प्रोसेस है कि कब सांस अंदर गई, कब सांस बाहर आई और कब वो रुकी है, कितने समय तक रुकी है। ये सब चीज़ों का जब अभाव हो जाता है, जब आपका अटेंशन उससे हट जाता है और वो स्वतः ही सांसों की गति जो है
सांसों का यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो स्वतः ही घट जाता है। तो उस जो चौथे प्रकार का प्राणायाम इन्होंने उसको कहा है कि ये चौथा प्रकार का प्राणायाम है। अब वो इसके जो है फल बताते हैं, उनके परिणाम क्या है कि क्यों हम प्राणायाम करें। तो प्राणायाम के दो प्रकार के दो फल उन्होंने बताए हैं मोटे मोटे, जो कि तो एक में उन्होंने क्या है कि मनुष्य का जो है जब वो प्राणायाम को सिद्ध कर जाता है, चौथे प्रकार का प्राणायाम भी उसका सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो शरीर है वो बहुत हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, और उसका जो मानसिक लेवल है, उसका जो विवेक है वो चरम पे होता है, यानी कि उसका बुद्धिवर्धन में इसका यूज है। और तीसरा उन्होंने कहा कि साधक का जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है। तो इसलिए जो है प्राणायाम के, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि क्यों प्राणायाम हम करें, तो प्राणायाम के विभिन्न लाभ जो है अलग अलग ग्रंथों में, हठ योग में तो बहुत ज़्यादा इसके लाभ बताए गए हैं, लेकिन अभी हम पतंजल योग सूत्र में बताए गए जो लाभ हैं उनकी हम बात करेंगे। तो उसमें एक तो हमारी आयु जो है, हमारी एज है, वो एज बढ़ जाती है, यानी कि सांसें का रेट, रेस्पिरेटरी रेट हमारा जितना कम होगा हमारी आयु उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि एक राउंड सांस का होता है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो एक राउंड होता है। तो ऐसा अगर हम WHO के रेशियो में हम देखें तो 15 से 18 बार हम करते हैं 1 मिनट में। अब पतंजलि कहते हैं कि इस सांसों के रेट को हम घटा दें, अगर हम 8 से 10 उसको ले आते हैं, तो 8 से 10 ले आते हैं, तो हमारा जो आयु अगर 70 साल, 80 साल, 100 साल की आयु है, तो वो आयु क्या हो जाती है, हमारी इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, प्राणायाम के करने से जो है, जो हमारी, यानी कि जब हम जितना अधिक इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो उतना ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर जाएगा, और उतना ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। क्योंकि जो सामान्य सांसें हम लेते हैं, उन सामान्य सांसों में हम इतनी छोटी सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारे लास्ट सेल तक पहुंच ही नहीं पाता, ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण क्या होती है, ब्रेन की सेल जो है डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो जब हम बहुत डीप इनहेल करते हैं, डीप एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल करने से जो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे माइंड तक पहुंचता है, और वो वहाँ के जो जितने भी ऑर्गन्स उनको क्या करता है, डेवलप करता है। तो यानी कि बुद्धिवर्धक के रूप में भी जो है प्राणायाम का प्रयोग है। लंबे समय तक अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी मेमोरी जो है शार्प होने लगती है, आप चीज़ों को जो है बहुत जल्दी कैच करने की अपनी क्षमता आ जाती है। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया है। और तीसरा जो है, इससे जो जरा अवस्था है, जो बुढ़ापा है, उसको आने में भी समय लगता है। भले ही एज तो आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन आपके फेस में जो वो बताते हैं कि लगातार प्राणायाम करने से जो है आपका फेस सूर्य के समान, आपका जो ओरा है, सामने वाला आपसे जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप में इतनी क्षमताएं जो है प्राणायाम करने से आ जाएंगी, आपका जो चेहरा है सूर्य के समान, उसमें तेज आने लगेगा, ये कहते हैं। और अगला ये बताते हैं कि शरीर जो है हल्का होने लगता है, फूल के समान हल्का होने लगता है, यानी कि अनावश्यक जो फैट है आपके अंदर जमा नहीं होगा, क्योंकि जब आप इनहेल एक्सहेल करेंगे तो उसमें फैट जो है डिकम्पोज होगा, आपके अंदर जो पॉइजन है वो पॉइजन बाहर निकलेगा। तो बहुत से इसके फायदे हैं। हार्ट रिलेटेड, यानी कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड आपके अंदर नहीं बनेगा, CO2 जो बन गया है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हार्ट रिलेटेड हो गया, शरीर के मसल्स रिलेटेड हो गया, ये सारे फायदे इसमें मिलेंगे। तो ये इस प्रकार के फायदे इन्होंने बताए हैं। तो एक तो ये एक लक्षण या एक परिणाम उन्होंने योग का ये बताया है प्राणायाम का। और दूसरा जो बताते हैं वो बताते हैं कि धारणा सुच योग्यता मनः, यानी कि धारणा की योग्यता जो है व्यक्ति में आ जाती है। धारणा जो है हम इसके बाद बात करेंगे, इससे पहले हम जो है अभी हमारा आज का जो टॉपिक है प्राणायाम है। तो प्राणायाम का एक फ़ायदा मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरा फ़ायदा उनका ये है कि आपके अंदर धारणा की जो योग्यता है, धारण करने की जो योग्यता है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये भी ब्रेन रिलेटेड है, हमारे मेंटल लेवल से रिलेटेड है। इसकी बात हम जब धारणा को पढ़ेंगे, ध्यान धारणा समाधि पे जब हम होंगे तो उस समय इसकी बात करेंगे। तो ये प्राणायाम की हमने बात की। अष्टांग योग में इसका जो है 49वें सूत्र से, साधन पाद के 49वें सूत्र से 53वें सूत्र तक प्राणायाम का वर्णन साधन पाद में हुआ है। आगे जो प्रतिहार है उसकी बात अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।